रही है तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। अयाज भाई प्लीज। खबरदार तुमने मुझे भाई कहा तो। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि आपके अपने घर के मसाइल हैं, मेरे घर के मसाइल नहीं हैं। आप मेरे घर का सुकून बर्बाद ना करें मसाइल लाके अपने। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, वो सचमुच में आपकी सौतेली बहन है, आपकी मामा की पहले शौहर की बेटी है। पहले शौहर की बेटी? माहिया वे माहिया। अब तो मेरे पास रहोगी सामने। बेटा ये ख्याल करना कि मलिक साहब से तुम्हारा आमना सामना ना हो। अगर आप कहेंगी तो मैं इस कमरे से ही बाहर नहीं निकलूंगी। हाँ बेटा, बेहतर यही होगा कि तुम अपने कमरे में ही रहो। अम्मी, आप मुझे मामू के घर तो नहीं भेजेंगी ना? नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं कोई और इंतजाम करती हूँ। कैसा इंतजाम अम्मी? आप मुझे कहाँ भेज देंगी? मैं आपके पास क्यों नहीं रह सकती अम्मी? राबे, मैं बहुत मजबूर हूँ। आपकी शादी इतने अमीर आदमी से हुई है, आप इतने बड़े घर में रहती हैं फिर भी मजबूर हैं। तुम नहीं समझ सकती बेटा। मैं सब समझती हूँ अम्मी, आप मुझे अपने पास रखना ही नहीं चाहती। मैं बोझ हूँ आपके लिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ना तुम नहीं समझ सकती, इसीलिए ये फजूल अंदाजे लगा रही हूँ। फजूल अंदाजे? अम्मी, मैं जब से यहाँ आई हूँ आपने मुझे एक बार भी प्यार से नहीं देखा, मुझे तसल्ली नहीं दी। मैं किस कयामत से गुजर कर आई हूँ, आपने मेरी अजियत का अंदाजा नहीं लगाया। आप सिर्फ इसी परेशानी में उलझ गई हैं कि मुझे किस तरह से यहाँ से भेज दें। नहीं बेटा, तुम मेरी जगह पर नहीं हो, इसलिए जो चाहो कह सकते हो। मैं तो खुद अपनी जगह पर नहीं हूँ, आपकी जगह पर कैसे होंगी? फजूल बातें छोड़ो, बस अल्लाह से दुआ किया करो बेटा। अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी दुआ तो मेरे सर से नहीं उठती अम्मी, अल्लाह तक कैसे पहुंचेगी? कॉफी लाऊं आपके लिए? ले आओ, थका हुआ तो बहुत। इतना काम ना किया करे ना। मैं नहीं काम करूंगा तो कौन काम करेगा मेरा? कोई जवान बेटा तो है नहीं मेरा जो मेरा बाजू बन सके।
तो तबस्सुम भाभी को फोन ही नहीं किया। माय गॉड, सारी अहम बातें मैं भूल जाती हूँ, उनको डेट भी नहीं बताई। कॉफी लाती हूँ। मिसेस बेग का फोन है। तो सुन ना, हेलो जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा भाई, मुंह मीठा कर लीजिए हमारी तरफ से। अच्छा, डेट फिक्स हो गई है क्या? जी हाँ, 12 तारीख फाइनल की है बेग साहब ने। कहते हैं कि मैं और मेरा बेटा इकट्ठे ही अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको तो इस पर कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, हमें क्या एतराज हो सकता है। चले फिर, मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा भी, आप किसी भी रोज हसाम को माया के साथ शॉपिंग पर भेज दें ताकि दोनों अपने पसंद के वेडिंग ड्रेसेस चूज कर लें। जी ठीक है, मैं माया से बात करके आपको बताती हूँ। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 12 तारीख डेट फिक्स की है। चलो ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है। वो कह रही थी कि माया को हसाम के साथ शॉपिंग के लिए भेज दें। हाँ, कोई हर्ज नहीं है, भेज दो। बल्कि हो सकता है कि वो शॉपिंग भी करवा दो उसको। जी, मैं माया से सुबह बात करती हूँ। कॉफ़ी ले आऊँ आपके लिए? ताहिर आया था? जी। फिर क्या कहा उसने? वो हम सामिया का रिश्ता जल्द से जल्द कर रहे हैं। रिश्ते की बात तो नहीं की थी मैंने आपको कहा था ना कि सामिया को उसके साथ भिजवा दें, तो क्यों नहीं भिजवाया आपने? वो देखिए, माया की शादी में कोई टेंशन नहीं जाता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भिजवा दें इसे। समझ आएगा आप? क्या आप खुद छोड़ आए उसे एक दो दिन के अंदर? जी। परवीन, जी माय बीबी। जूस लाओ मेरा। जी। मिसेज अब्बास के पहले शौहर की बेटी। जरा मुलाकात तो करूं उससे, आखिर वो है क्या चीज। हाय। आप? आई एम माया, तुम्हारी अम्मी की सौतेली बेटी। और तुम मेरे पापा की सौतेली हो। वैसे बेटी तो वो तुम्हें सौतेली भी नहीं समझेंगे। तो तुम घर से भाग कर आई हो। वैसे जिसके साथ जाने का इरादा था उसने धोखा दे दिया जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। यार राइट, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि तुम्हें तो किसी आवारा ने। ऐसे बचत तो हो गई ना, या मुझे अपनी इज्जत जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं जिंदा हूँ, ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में तो अच्छी खासी लंबी जबान है, जवाब दे लेती हो। खैर, तुम्हारे साथ मुलाकात रहेगी अगर तुम यहाँ रहेगी तो। बाय।
मैं माया के अकाउंट में कुछ पैसे डलवा दूंगा, उसे कहिएगा जब जरूरत हो तो शॉपिंग कर ले जाके। और हाँ, वो हसाम से भी कहिएगा तो उसको कोई जोड़ा पसंद आएगा तो पैसे हम देंगे। जी मैं समझा दूंगी। क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों है आप? नहीं, वो सर में दर्द हो रहा था। मैं जानता हूँ आपके सर में दर्द क्यों हो रहा है। जब से आपकी साहबजादियां आई हैं आपका तो मूड ही बदल गया। जितनी जल्दी हो सके उससे कहीं यहाँ से चली जाए, हो जाएगा आपको। आप परेशान ना हो मलिक साहब, वो चली जाएगी। परेशान मैं नहीं, परेशान आप हो रहे। मैं जानती हूँ ये उसके रहने की जगह नहीं, वो तो अपनी माँ का घर समझ के यहाँ आ गई थी, लेकिन वो शायद भूल गई थी कि उसकी माँ जिनकी बीवी है ना, उसके बाबा नहीं है। तुम सुबह किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहोगी तो यहाँ से जाओगी ना। बदमाश आवारा हूं मैं। चलो तुम्हें अपनी आवारगी दिखाता हूँ। तो तुम घर से भाग कर आई हो? वैसे जिसके साथ जाने का इरादा था उसने धोखा दे दिया जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं। यार राइट, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम्हें तो किसी आवारा ने ऐसी बचत तो हो गई ना। क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? यहाँ पर तो मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मगर मैं जाऊँगी कहाँ? किसी भी और जगह चली जाऊँगी। मैं इधर चली जाऊँगी। वो तो मुझ जैसी बेसहारा लड़कियों का ही ठिकाना है। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं अम्मी से कहती हूँ वो मुझे जाकर वहाँ छोड़े। तबस्सुम, भाई वो मेरी चेकबुक तो दो मुझे जल्दी से। नहीं मिल रही है, इधर नहीं है मेरे पास। मैं साइन कर देता हूँ, आप भी अपना साइन कर दीजिएगा। रकम लिख लीजिएगा इस पे। देखें कौन आया है। ये ले। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने तुमसे कहा था ना, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। आप मेरी बात तो सुन ले अम्मी। क्या बात है? अम्मी, आप मुझे एडी सेंटर छोड़ें। सामी, क्या बकवास कर रही हो? मुझ जैसी यतीम और बेसहारा लड़कियों की जगह वहीं पर है। सामी, तुम अपने कमरे में चलो, मैं आती हूँ। अम्मी, आप अपने ड्राइवर से कह दें कि मुझे छोड़ें। आपके पास तो टाइम होगा नहीं।
सामिया, मैंने कहा ना अपने कमरे में चलो। मुझे पता है अम्मी कि आपके शौहर अंदर है और आप उनसे डर रही हैं। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। आपका कोई गुनाह नहीं है जिससे आप सबसे छुपाना चाहती हैं। सामिया, आप परेशान नहीं होंगे। मैं चली जाऊंगी और फिर कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। आप अपने शौहर से भी कह दें कि वो भी परेशान नहीं है। मैं जानती हूँ मैं उनकी सौतेली हूँ और मेरे लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। तो कब हो रही है तुम्हारी शादी? आई थिंक इट्स ऑन द 12th। या तो तुम सचमुच उसके साथ शादी पे राजी हो? पता नहीं, फिलहाल तो कल मैं उसके साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। क्यों तुम मेरे हाथ से दो कत्ल करवाना चाहती हो? दो कत्ल? मतलब तुम मुझे भी कत्ल कर दोगे? ऑब्वियसली, मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। Come on, Samar, I'm just kidding. प्लीज तुम मुझसे इस तरह के मजाक नहीं किया करो। समर, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। ये कोई मजाक नहीं है। तो क्या? तुम बताओ, अब तुमने क्या करना है? तुम तो ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के बैठे हो। मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हूँ। अच्छा, तुम्हारे ज़हन में क्या प्लान चल रहा है? वो मैं तुम्हें बता दूँ। पहले तुम मुझसे मिलना तो आओ। शाम को? तुम आज शाम को मेरे घर पे आ जाओ और देखो कोई बहाने मत बनाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ओके फाइन, आई विल कम। बाय। आप मुझे एटी सेंटर छोड़ें। मुझ जैसी यतीम और बेसहारा लड़कियों की जगह वहीं पर है। मुझे पता है अम्मी कि आपके शौहर अंदर है और आप उनसे डर रही हैं। अम्मी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। आपका कोई गुनाह नहीं हो जिससे आप सबसे छुपाना चाहती हैं। आप परेशान नहीं होंगी। मैं चली जाऊंगी और फिर कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। आप अपने शौहर से भी कह दें कि वो भी परेशान नहीं है। मैं जानती हूँ मैं उनकी सौतेली हूँ और मेरे लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। तबस्सुम, मलिक बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था सामिया को कुछ दिन अपने घर ही रोक लेते हैं। हाँ, शादी हो जाएगी माया की, फिर सोचेंगे क्या करना। अभी तो उसको घर में ही रहने दो, ठीक है? बाकी बातें मैं घर आके करता हूँ। बाय। आवारगी में तो तुम्हारी बेटी पड़ चुकी है। मैं तो तुम्हें बहुत पहले कहना चाह रही थी, मगर तुमने कभी पलट के देखा ही नहीं। मोहल्ले के सब लड़कों के साथ उसका चक्कर है। देखिएगा आपके मुकाबले पे आएगी वो इस घर पे। बड़े साहब को तो यूं शीशे में उतारेगी। वो मेरा मुकाबला करेगी? शक्ल देखी उसने अपनी। अरे वो तो इस घर में तुम्हारी जगह भी नहीं ले सकती। फनी। माहिया वे माहिया। सामिया, सामिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मलिक साहब ने तुम्हें रहने की इजाजत दे दी। मैं तो डर ही गई थी। सुबह तुमने जिस तरह बदतमीजी की है ना, मेरा तो खून ही खुश्क हो गया था। देखो बेटा, थोड़ा एहतियात करना। और हाँ,
आइंदा मुझसे ऐसी बातें नहीं करना जैसे तुमने सुबह की थी मुझसे। अम्मी आप मुझे ईदी सेंटर छोड़ें, मैं आपको मजीद किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। मेरी बेटी मुझसे नाराज है। नहीं अम्मी, अब आपके शौहर मुझे चाहे 2-4 दिन रखें या हफ्ता 2 हफ्ता, बाद में तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा ना। नहीं नहीं, मलिक साहब ने तो कहा है कि तुम माया की शादी तक यहीं रह सकती हो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी का भी सोचेंगे। मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, फिर क्या करोगी? मैं जॉब करूंगी, अपना बोझ खुद उठा लूंगी। अच्छा, ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी तुम अपना हुलिया दुरुस्त करो और आराम से यहाँ रहो। लेकिन अम्मी वो माया 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 तुमसे मिली? क्या कहा उसने? भाई जो उसके पापा ने कहा। इसका मतलब है माया को तुम्हारे बारे में पता चल गया। मैं इसीलिए कह रही हूँ अम्मी कि मुझे यहाँ से जाने दें, वरना मैं आपके लिए परेशानियां पैदा करती रहूंगी। परेशान ना हो, बस बेटा माया की किसी बात का बुरा नहीं मानना और ना ही कोई उल्टा सीधा जवाब देना। और हाँ बेटा, जरा परवीन से मोहतात रहना। मैं तुम्हारे लिए कपड़े देख कर लाती हूँ, तो फ्रेश हो जाओ। देखो माँ, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लें। कोर्ट मैरिज? हाँ, कोर्ट मैरिज। देखो तुम्हारे पापा तो कभी मानेंगे नहीं, और अब इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। बस तुम फिक्र ना करो, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर लूंगा, बट तुम अपना जहन बना के रखना। और उसके बाद क्या होगा समर? हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद क्या, तुम अपने घर पे रहना और मैं अपने घर पे, और हम लोग मौका देकर तुम्हारे पेरेंट्स को बता देंगे, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो हम लोग दुबई मूव हो जाएंगे। वहां पे मेरा एक दोस्त है, वो ख्याल रख लेगा हमारा। पासपोर्ट तो है ना तुम्हारे पास? ओके, दैट्स गुड। बस तुम अब रिलैक्स करो, अपने घर पे रहो और अपनी शादी में हिस्सा लो। बस एक काम करना, किसी को तुम शक मत होने देना। ओके? गुड। ठीक कह रहा है समर, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लें। पापा ने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। सारी ज़िंदगी मुझे लाड प्यार दिया, पैसा दिया, साइशें दी, मगर अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का हक नहीं दिया। मैंने कितनी बार कोशिश की थी कि पापा को बता दूं कि मैं हसाम से शादी नहीं करना चाहती, मगर उनके रिएक्शन का सोचते हुए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन पापा को जब मेरी कोर्ट मैरिज का पता चलेगा तो वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो फिर मैं समर के साथ दुबई चली जाऊंगी। मैं पापा को तो छोड़ सकती हूँ, मगर समर नहीं, समर को मैं नहीं छोड़ सकती। और हसाम के साथ मुझे मोहब्बत का ड्रामा 4 दिन तो करना पड़ेगा ताकि पापा मुतमईन रहें। मुझे ऐसा ही करना होगा। आपको किससे मिलना है? वो साहब से। हमारे साहब रात को किसी से नहीं मिलते। आप लोग ऐसा करो कि आप सुबह आ जाओ। जाके बोलो सामिया की मुमानी आई है।
क्या बात है गुलखान, कौन लोग हैं ये? क्यों बहस कर रहे हो? अब मैं सामिया की मुमानी हूँ और ये मेरा भाई है। तुम इन लोगों को अंदर बिठाओ, आप बैठें प्लीज। ठीक है छोटी जी। चलो आप लोग आओ। साहब किसी से मिलते नहीं है। चल बेटा। मैं देखती हूँ वो यहाँ क्यों आए हैं। मैं उन्हें मना कर देती हूँ, आइंदा नहीं आएंगे। अरे कमाल है आपके लोग, जितना भी मना करो फिर भी खुद ब खुद चले जाते हैं। मैं आज उन्हें सख्ती से मना करूंगी कि आइंदा यहाँ नहीं आए। नहीं तबस्सुम बेगम, नहीं, तुम उनसे बात नहीं करोगी। आज मैं उनसे बात करूंगा, समझ आई? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। माया बीबी, आपने बुलाया था? हाँ, मेरी बात सुनो, जाओ और जाकर देखो कि मामा के रिश्तेदार इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं और पापा उनसे क्या बात करें। जाओ। आप फिक्र ही ना करें, मैं सारी सुन घुल लेकर आती। यूं गई और यूं आई, सारी खबरें लेके। हाँ ठीक है। मुझे लगता है इस लड़की सामिया ने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, जो इस वक्त सब हमारे घर आ गए हैं। तुमने तो अपनी बेटी को मेरे दर पे डाल के अपनी सारी जिम्मेदारी खत्म कर दी थी। अच्छाई बुराई का पलट के भी ना पूछा। क्यों, आपको मंथली मिलती तो रहती है, अखराजात पूरे नहीं करता मैं? बस भाई साहब बस, 2 रुपलड़ियां देकर माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। आपने तो उसे अपने घर में भी नहीं रखा। उसके सारे मसलों में उलझना तो मुझे पड़ता है ना। ये देखें, आधी रात को इसका सर फाड़ के घर से भाग गई है। हाँ, तो आपके आवारा भाई ने मेरी बेटी को मजबूर किया था। मेरा भाई आवारा? ये आवारा लगता है? इसकी शक्ल तो देखो, कितना मासूम है ये कुछ कर सकता है? अरे आवारगी में तो तुम्हारी बेटी पड़ चुकी है। अरे उसके तो लक्षण ही ठीक नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत पहले कहना चाह रही थी, मगर तुमने कभी पलट के देखा ही नहीं। मोहल्ले के सब लड़कों के साथ उसका चक्कर है। वो तो इसकी किस्मत बुरी थी कि उस वक्त एंड टाइम पे पहुंच गया और इसके सर पे गुलदान मारकर अपने आशना के साथ फरार हो गई। बस कर दें भाभी, बस कर दें। अब आप हद से बढ़ चुकी हैं। चली जाए यहाँ से। हेलो, अरे मैंने क्या किया? मैं तो अपने सीने पे पत्थर रखकर उसे वापस लेने के लिए आई हूँ। क्या करूं? माँ बन के जो पाला है, उसकी हर गलती माफ करने को तैयार है। बस ये मेरी झोली देखो, अपनी बेटी को मेरी झोली में डाल दो और सचमुच की मेरी बेटी बना दो। मेरा भाई उसकी हर गलतियां माफ करके उसको अपनाने को तैयार है। मेरा भाई बहुत चाहता है उसे। आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं अपनी सामिया की शादी कभी भी इस आवारा लड़के से नहीं होने दूंगी। तबस्सुम बेगम, इन सबसे कहिए कि यहाँ से चले जाएं। मैं इनकी मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकले आप यहाँ से। डॉक्टर चले यहाँ से। चुप कर, बुज़दिल कहीं का। चले? क्यों? हम बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहे, हम सही बात कर रहे हैं। इतना सीखपा होने की क्या बात है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ खातून, आप यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं धक्के लेकर निकलवाऊंगा आपको यहाँ से। तबस्सुम बेगम, तुम सामिया को बुला दो, हम उसे लेकर जाएंगे अपने साथ। सामिया आपके साथ कभी नहीं जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी? ये सुतेला बाप उसे अपने घर में रख लेगा? हाँ, मैं रखूंगा उसे। हाँ, वो यहीं रहेगी, यहीं रहेगी वो। चलो, मैं भी देखती हूँ कितने अरसे तक रखेगा ये इसे यहाँ।
बहुत चले यहाँ से। दफा हो जाए मैं कह रहा हूं। गुलखान! बस बस, किसी गुलखान को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूं। चल बेटा। मानिए अब मुझे फिर अपने साथ ले जाएंगी। इससे तो अच्छा था मैं सुबह ही यहाँ से चली जाती। सामिया, सामिया, अल्लाह ने मेरी और तुम्हारी सुन ली। तुम्हें पता है मलिक साहब ने जीनत भाभी को क्या कहा? अम्मी प्लीज मुझे वहां नहीं जाना, मुझे वहां नहीं भेजे अम्मी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। नहीं बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास रहोगी। लेकिन अम्मी मलिक साहब। यही तो बताने आई हूँ बेटा। मलिक साहब ने खुद कहा है कि सामिया कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने जीनत भाभी को सख्ती से मना कर दिया कि सामिया यहीं रहेगी। सच अम्मी? मैं यहीं रहूंगी? हाँ बेटा, यहीं रहोगी मेरे पास। बस थोड़ा सा मोहतात रहना सामिया। तुम्हें माए से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही कुछ उसे ऐसा कहना कि उसे बुरा लगे, और मलिक साहब को शिकायत का मौका नहीं देना बेटा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी अम्मी, मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद है। लेकिन अम्मी, क्या मैं हमेशा इसी कमरे में बंद रहूंगी? इस तरह तो मुझे अपना आप बोझ लगेगा। अरे नहीं बेटा, तुम घर के कामों में दिल लगाओ, किचन संभाल लो तुम, समझी? बस मलिक साहब के सामने ज्यादा नहीं आना। मुझे समझ आ गया अम्मी, मुझे इस घर में कैसे रहना है। अच्छा, अब तुम आराम करो। खाना खाया तुमने? मैं तुम्हारा खाना भेजती हूँ परवीन के साथ। मैं आपको क्या बताऊं माया बीबी, इस घर में कैसे कैसे ड्रामे हो रहे हैं। तौबा तौबा, आपकी वो सौतेली बहन तो वो मेरी कुछ नहीं लगती, सौतेली भी नहीं। हाँ वही सामिया, उसकी मुमानी ने खुद अपने मुंह से कहा अपने आशना के साथ पकड़ी गई थी। वो मुमानी के भाई ने देख लिया, उस बेचारे का सर फाड़ के भागा ये यहाँ पे। खुदा की कसम, उसके सर पे इतनी बड़ी पट्टी बंधी हुई थी। ओफो परवीन, तुम मुझे ये फजूल की बातें मत बताओ। तुम मुझे ये बताओ कि पापा ने उन लोगों से क्या कहा? बड़े साहब ने तो कमाल कर दिया। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा सामिया तो इसी घर में रहेगी। क्या ये पापा का डिसीजन है? जी, बड़ी ही तेज लड़की है वो, देखिएगा आपके मुकाबले पे आएगी वो इस घर पे। बड़े साहब को तो यूं शीशे में उतारेगी। माय फुट, वो मेरा मुकाबला करेगी? शक्ल देखी उसने अपनी? अरे वो तो इस घर में तुम्हारी जगह भी नहीं ले सकती। मेरे बराबर खड़ी होगी। फनी। मैं तो कहती हूँ तुम भी जाकर अपनी बहन के पास जा पड़ो। मलिक साहब तो वैसे भी आजकल मेहरबान हुए हैं, तुम्हें भी रख लेंगे। वैसे तुम्हारा यहाँ है भी क्या? अब भांजी में वैसे ही तुम्हारी जान अटकी रहती थी, वो जा मरी अपनी माँ के पास। अब बीवी से तो वैसे भी तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही। जीनत बेगम, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि तुम्हें गुस्सा किस बात का। अरे वो तबस्सुम की बेटी थी, उसके पास चली गई, और वो क्या नुकसान करके गई है तुम्हारा? क्या लेके गई है जो इस तरह से तुम बोले चली जा रही हो? अच्छा जी, वो चली गई अपनी माँ के पास। अरे वाह जी वाह, कैसे आपने बोल दिया कि अपनी माँ के पास चली गई है? और इतनी मोहब्बत थी तो ले जाती जहेज में अपने साथ। यहाँ मेरी जान का अजाब क्यों बन गई थी? जीनत बेगम, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है मेरे लिए। तुम मत गुजारो ना। तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है या मेरे लिए मुश्किल हो रहा है? तुमने मुझे दिया क्या है जिंदगी में? ना तुम्हारे पास कोई ढंग की नौकरी है, ना तुम्हारा अपना कोई कारोबार है, और तो और औलाद जैसी नेमत से भी तुमने मुझे महरूम रखा।
गुजारा मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ या तुम मेरे साथ कर रहे हो? हाँ हाँ, निकम्मा हूं मैं, बांझ हूं मैं, इसीलिए तो हर वक्त जली कटी तुम्हारी सुनता रहता हूँ। गुलाम तो बन के रह गया हूं मैं तुम्हारा, और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? मेरे लिए ये करो कि जाकर अपनी भांजी को लेकर आओ, बस। जीनत बेगम, मैं अपने जीते जी उसे कभी यहां वापस नहीं लाऊंगा, चाहे तुम मेरी जिंदगी अजाब बना दो, समझी तुम? अगर तुम उसको वापस नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगी। देख लेना तुम, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। वापस नहीं लेकर आना। देखती हूं मैं कैसे वापस नहीं लाओगे तुम। गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? परफेक्टली फाइन। और आपके प्लांट्स? थोड़े से पत्ते मुरझा से गए, उन्हीं को देख रही हूँ। माली पानी नहीं दे रहा? खैर, तुम इनकी फिक्र छोड़ो। ये बताओ कि तुम शॉपिंग के लिए कब निकल रहे हो? इतनी सुबह कौन शॉपिंग करता है मॉम? पहले आप मुझे जरा अच्छा सा नाश्ता तो कराएं। ठीक है, करवा देते हैं। क्या खाओ? ग्रीन चिली ऑमलेट। हरी मिर्च ऑमलेट, योर फेवरेट। पराठे के साथ। नो प्रॉब्लम, अभी मिल जाता है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। Why not? अच्छा, तुम फ्रिज से हरी मिर्चें निकालो और मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ। चॉपिंग बोर्ड, प्लेट है? नहीं। लो, इसमें डालो। ये मैंने छिलवा कर रखी थी, ये धोनी पड़ेगी। ये लो, देखो आज कटिंग कैसे करते हैं साहबजादे हमारे। अच्छा, ये बारीक बारीक काटना। यस मैम। ठीक है। पता नहीं माया को ऑमलेट और पराठा बनाना आता भी है या नहीं। आता होगा मॉम, लड़कियों को ये सब काम आते हैं। आजकल की लड़कियां कुछ नहीं करती, पता है तुम्हें? हाँ मॉम। चलो काटो। मॉम लिसन मी, मेरी बीवी को सब कुछ आना चाहिए। देखिए, शादी के बाद मैं ये कुक का खाना हर वक्त नहीं खा सकता। मैंने तबस्सुम भाभी को तो समझा दिया है कि माया को कम से कम कुकिंग क्लासेस तो ज्वाइन करवा दें, लेकिन कितना कम दिन रह गए हैं शादी में। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद उसको जो है सिखा भी दूंगी और कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करवा दूंगी। That's a good idea. हाँ, ये लो, इसको फेंटो तुम। चलो मैं काटती हूँ, फटाफट मुझे दो। कम ऑन। हाँ भाई, माया को खाना बनाना आना चाहिए, कम से कम चिली ऑमलेट तो, वरना हर सुबह मुझे तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। हो गया? ये डालो अंदर, चलो मुझे दो। ठीक है? परवीन को भी ना अचानक ही बुखार चढ़ गया, कल तक तो अच्छी भली थी। मम्मी, शायद मौसम की तब्दीली की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन तुम्हें तो काम करना पड़ गया ना। मुझे तो काम करने की आदत है मम्मी, मैं वहां से दिन रात काम करती ही आई हूँ। दरअसल छुट्टी का दिन ही मिलता है मलिक साहब को कि वो अच्छे से नाश्ता कर सके, इसलिए चाहते हैं इस दिन खूब एहतमाम हो। ये लीजिए अम्मी, आलू की भुजिया बिल्कुल तैयार है और ऑमलेट भी तैयार है। बस अब तुम ऐसा करो कि जरा ना वो क्या रख दो, गरम गरम पराठे डाल दो, मैं उनको नाश्ता सर्व कर देती हूँ। अम्मी, वो मलिक साहब चाय कैसे पसंद करते हैं? दम वाली चाय पीते हैं वो। लेकिन तुम मेरे मलिक साहब क्यों कह रही हो? तो और क्या कहूँ? तुम उन्हें पापा कहा करो। मेरा पापा कहना वो बर्दाश्त कर लेंगे? मैं पराठे बना के लाती हूँ। तबस्सुम, अंडा तो अच्छा बनाया है किसी ने, लेकिन आज
ये जो पराठा बनाया है, वाह। बड़े अच्छे बात, प्रवीण ने आज कमाल पराठा बना दिया है। जैसे तो बिल्कुल फालतू खातून है, लेकिन आज जो ये पराठा बना गई है, वाह वाह वाह। वो परवीन की तबीयत ठीक नहीं है आज, अच्छा, इसलिए सामिया ने किचन में मेरी हेल्प की, पराठे उसी ने बनाए। अच्छा, तो आपकी साहबजादी किचन तक पहुंच गई हैं? भूख नहीं है मुझे, खत्म हो गई मेरी भूख। कल सुबह 10 बजे तुम मेरे घर पे आ जाओ, यहीं से हम लोग कोर्ट जाएंगे। मुझे इस तरह की बीवी नहीं चाहिए। बहस करने वाली, लड़ने वाली लड़कियां मुझे नहीं पसंद। बेटा तुम्हें क्या पता है माया के बारे में? किसी के साथ कोर्ट मैरिज करने के बारे में बात कर रही थी। वैसे मैं डरती हूँ हसाम और माया की आपस में निभे ना। ऐसे क्या है जो आपकी पसंद का नहीं है? मेरी मंजिल और मेरा सहारा और है, समझे दिल की जो जुबान, वो है मेरा मेहरबान। जागे मेरे संग वो, जैसे जागता आसमां।